ये कहानी शुरू होती है दीपावली के दिन। हम और हमारे सभी दोस्त दीपावली की रात को अपनी कॉलोनी में खड़े होकर पटाखे फोड़ रहे थे। तभी हमने देखा थोड़ी दूर में कुछ लड़कियां भी पटाखे फोड़ रही थी। मेरा दोस्त ने कहा कि चलो उन लड़कियों के पास चलते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से, नहीं यार, वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। अगर वहाँ गए तो कॉलोनी के लोग गलत समझेंगे। दोस्त, सब सही होगा। लड़का अगर लड़कियों के पास नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। अब तू डर मत, चल हमारे साथ। मैं दोस्तों के साथ उन लड़कियों के पास चला गया। मैंने देखा कि उन लड़कियों में से एक लड़की पटाखे नहीं फोड़ रही थी, वो सिर्फ दूर से ही तालियां बजाकर एंजॉय कर रही थी। और इधर मेरे कमीने दोस्तों में एक कह रहा था कि वो रेड वाली मेरी है और दूसरा दोस्त कह रहा था कि साड़ी वाली मेरी है। तो मैं भी पीछे नहीं रहा, मैंने भी कह दिया कि जो साइड पे सूट पहन के खड़ी है वो सिर्फ मेरी है। थोड़े देर बाद जब उन लड़कियों की नज़र हम पे पड़ी तो सारी लड़कियां वहाँ से चली गई। हम और हमारे दोस्त भी वहाँ से चले गए। अगले दिन हम सभी दोस्त मार्केट में घूम रहे थे, तभी मैंने उसी लड़की को देखा जो दीपावली की रात साइड में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब मार्केट में घूमो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब मैं भी उसी लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो शॉपिंग मॉल में चली गई और मैं भी उसी के पीछे पीछे मॉल में चला गया। उसने सिर्फ एक बार ही मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी निगाहें तो अब सिर्फ उसे ही देख रही थी। अचानक उसकी माँ मेरी तरफ देखी तो मैं तुरंत अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आ गया। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, कहाँ गया था तू? मैंने उससे कहा, यार मुझे वो लड़की मिली थी। दोस्तों ने पूछा, कौन लड़की? अरे वही लड़की जो उस दिन दिवाली की रात में साइड में खड़ी थी ना, वही लड़की। दोस्तों ने कहा, तूने उससे बात किया? नहीं यार, उसकी माँ भी साथ में ही थी। फिर दोस्तों ने कहा, चलो छोड़, टेंशन मत ले, फिर कभी ना कभी वो ज़रूर मिलेगी। एक दिन मैं अपने घर में ही था तो मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया और उसने मुझसे पूछा, कहाँ है तू? मैंने कहा, घर पे हूँ। क्या हुआ? दोस्तों ने बताया, अरे तेरी वाली इधर कोचिंग क्लास आई है, जल्दी आ जा तू इधर। मैं तुरंत अपनी बाइक निकाल कर वहाँ पहुँच गया। मेरे दोस्तों ने कहा, अभी वो कोचिंग क्लास में अंदर है। मैंने कुछ देर तक क्लास के बाहर ही उसका इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म होने के बाद वो बाहर आई। मैं उसके पास गया तो मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने एक लंबी सांस ली और उससे कहा, हाय, मेरा नाम अंकित है, मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो मेरी तरफ देखी और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। अब मैं सोचने लगा कि इससे बात कैसे करूं। ये तो मेरी सवाल का जवाब दिए बिना ही चली गई। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि इससे बात करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि तू भी अब इसके कोचिंग क्लास में जाके एडमिशन करवा ले। अगले दिन मैंने भी उसी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। जब मैं क्लास में गया तो वो मुझसे देखकर हैरान थी कि ये अचानक से क्लास में कैसे आ गया। मैं जाके उसके पीछे बैठ गया और उससे कहा कि उस दिन तुमने मेरा सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? चलो छोड़, अपना नाम तो बता दो। उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बगल वाली बेंच में बैठा एक लड़की से उसका नाम पूछा। उसने कहा कि इसका नाम शिवानी है। अब रोज़ सुबह मैं क्लास जाता और उसे देखकर गुड मॉर्निंग शिवानी कहता। अब मेरे उस क्लास में 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। अगले दिन से मैंने क्लास जाना छोड़ दिया और 4 दिन तक मैं क्लास नहीं गया। 5वां दिन मैं क्लास गया, लेकिन इस बार मैंने उसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गया। इस बार खुद शिवानी ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा।
मैंने भी तुरंत शिवानी को गुड मॉर्निंग बोला। शिवानी बोली, कुछ दिनों तक तुम क्लास नहीं आए। मैं हाँ नहीं आया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। मैं अब बहुत खुश था क्योंकि अब हमारी बातें होने लगी। एक दिन क्लास में मैंने शिवानी का कॉपी मांगा और उस कॉपी के पीछे मैंने आई लव यू शिवानी लिखकर उसे दे दिया। जब उसने वहाँ पढ़ा तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने भी उस कॉपी में उसी जगह आई लव यू टू लिखा। अब उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया और इस तरह हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। अब मुझे क्लास जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्लास ख़त्म होने के बाद हम दोनों बातें करते हुए घर जाते। रात को हमारे फ़ोन पे बातें होती। हम दोनों अब बहुत खुश थे। मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी तो मैंने उन्हें छोटी आई पार्टी दे दी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।